गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा-ए ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी। हमारी दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्युद्दीन जीलानी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोगी। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। कलामुल इमाम इमामुल कलाम अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान बारगाहे मुस्तफ़ा में अरीज़ा पेश करते हैं। आप हज़रात अगर लोगों को खोलें मचल करके सुभान अल्लाह बोलें तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, है ना। अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहते रहें। मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूँगा, मुझे जो कहना है मैं कह करके अपनी जगह लूँगा। सरकार सैयदी आला हजरत ने नबी के पाक की बारगाह में क्या अरीज़ा पेश किया। लोग जिन्हें कैसे कैसे अकीदा नबी की बारगाह में रखते, नबी के लिए रखते हैं, लेकिन बाहरे वाह इमाम अहले सुन्नत तेरा अकीदा तेरी असमतों को सलाम। आला हजरत से किसी ने पूछा कि मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करो, तो सरकार सैयदी आला हजरत ने कहा कि सबसे आला व औला हमारा नबी। अगर बात समझ में आए तो यार कंजूसी मत करो, मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। सबसे आला व औला हमारा नबी और सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, रात जने अंबिया आए आकर के चले गए, लेकिन मेरे नबी का सिक्का कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह ना। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और सारे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। बाहरे मेरे मुस्तफा की शान आला हजरत क्या कहते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और आखिर में मुसलमानों हमारे और आपके लिए मुज़्ज़ा और खुशखबरी सुनाते हैं आला हजरत। आला हजरत फरमाते हैं कि गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हम और आप बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है आप हजरात कि आप जश्न दस्तार बंदी के सालाना जलसे में तशरीफ फरमा है। हजरात ये काबिश है, ये मेहनतें, ये जो देख रहे हैं हजरात, सजावट और बनावट,
ये सब आप ही की मेहनतों का समरा है हजरत। अगर आप मेहनत नहीं करते हजरत तो ये उलामा यहाँ नहीं आते, मैं भी यहाँ नहीं आता और आप भी यहाँ नहीं बैठे होते। ये सब आपकी मेहनतों का सिरा और खुसूसियत के साथ मुहब्बे गिरामी विकार नाशिर मसरक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद अहमद साहब सादिक क़िबला मद्दज़ल्लाहुल आली की मेहनतों का नतीजा, कारी मोहम्मद आमिल साहब क़िबला की मेहनतों का नतीजा हजरत, जिसके जो के हम और आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हमारे सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हजरत हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। हजरत जो मदरसा चल रहा है हजरत उस मदरसे को अल्लाह दिन दूना रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। थोड़ी देर मेरी बात सुनेंगे आप? जी 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 सुनेंगे इंशाअल्लाह? जी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने, मैं बहुत संजीदा तरीके से अपनी गुफ्तगू करूंगा। जी जी जी। कुरान मुक़द्दस, कुरान मुक़द्दस अल्लाह की पाकीज़ा किताब है बेशक, जिसका देखना भी इबादत है, बेशक, जिसका चूमना भी इबादत है, जिसका सर पे रखना भी इबादत है, बेशक, जिसका सीने से लगाना भी इबादत है, जिसका घर में रखना भी इबादत है, जिसका पढ़ना भी इबादत है, जिसका सुनना भी इबादत है। बेशक, यह अल्लाह की ऐसी पाकीज़ा किताब है बेशक, कि इस पाकीज़ा किताब को जब अल्लाह का बंदा पढ़ता गए बेशक, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर हर्फ के बदले 10 नेकियां अता फरमाता है। बेशक, कितनी नेकियां? 10। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आपने सुना होगा उलामा से। जी जी जी। हर लफ्ज के एवज, हर लफ्ज के बदले 10 नेकियां अल्लाह अता फरमाता है। जी बेशक। हज़रत तो जब जिस कुरान के देखने का ये आलम है, जी बेशक, जिस कुरान के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सफीर भाई साहब कुल्ला तशरीफ रखिए, बैठिए तशरीफ। शायर अहले सुन्नत जनाब शफीक अहमद साहब क़िबला, ये नाज़िम स्टेज माशाल्लाह बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। मैं नाम तो नहीं जानता मौलाना, अरे सब इरशादुल कादरी, मतलब ये कि जमा हो रहे हैं माशाल्लाह जी। कोई इरशाद सादी है, कोई इरशाद नूरी है, कोई मतलब ये कि इरशाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इन उलमा की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। ये हमारे हजरत जी कारी इब्न हसन साहब हैं, ये माशाल्लाह, बता दो नाम बता दो, ये शाहिद साहब माशाल्लाह। चलिए बहरहाल है ना इंशाल्लाह, जो भी है बस ये दुआ करें इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं इंशाल्लाह। जी 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 बेशक। तो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में, जी, और कुरान मुक़द्दस को अल्लाह ने नाजिल क्यों किया, बेशक, ये मैं आपको बताता हूं। अल्लाह ने जब मुस्तफा को जी, दुनिया के अंदर भेजा, मबऊस फरमाया, बेशक, तो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस जब मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर के आ गए, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, तो आपने सुना होगा कि जमाने में अंधेरा ही अंधेरा था, बेशक, तारीकी ही तारीकी थी, बेशक, जुल्म सितम का बाजार गर्म था, एक दूसरे को सताते थे। लेकिन मेरे मुस्तफा की आमद की कोई कसम खुदा की, मेरे मुस्तफा ने आने के बाद अंधेरे को छाट दिया, उजाला पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत रात को मुस्तफा जब अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, परवरदिगार तूने मुझे दुनिया के अंदर तो भेजा, दुनिया के अंदर मबूस तो फरमा दिया, जी बेशक, दुनिया के अंदर तूने भेज तो दिया, लेकिन ये परवरदिगार क्या तो मुझे मानते की लगी, ये परवरदिगार क्या तो मेरा कलमा पढ़ते की
ये मानने के लिए तैयार की नहीं। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं मान रखे आज तो कल मानेंगे इंशाअल्लाह। रात एक दिन वही आया कि अल्लाह ने मुस्तफा के कदमों पर सबको झुका दिया और सब मुस्तफा के गुलाम बनते हुए नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान, हमारे नबी की शान। क्या बात है, बहुत अच्छा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। बोलो मैं चल करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने जब कुरान मुकद्दस को नाजिल करना चाहा, बेशक, तो अल्लाह ने पहाड़ों से इरशाद फरमाया पहाड़ों तुम होशियार हो जाओ, मैं तुम पर अपना कुरान नाजिल करने वाला हूँ। तो पहाड़ ने हाथ जोड़ कर अरीज़ा पेश किया कि परवरदिगार हम इसका बार बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ने दरख्तों से फरमाया ए दरख्तों तुम होशियार हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना कुरान नाजिल करने वाला हूँ। हज़रात दरख्तों ने भी हाथ जोड़ करके अरीज़ा पेश किया ए परवरदिगार हम कुरान का बार बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुरान की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ने पहाड़ों से इरशाद फरमाया ए पहाड़ों तुम होशियार हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना कुरान नाजिल करने वाला हूँ। हज़रात तो पहाड़ों ने भी हाथ जोड़ करके अरीज़ा पेश किया था ए परवरदिगार हम इसका बार बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह को अल्लाह ने दरियाओं से इरशाद फरमाया ए दरिया तू होशियार हो जा, मैं तेरे ऊपर अपना कुरान नाजिल करने वाला हूँ। तो दरिया ने भी हाथ जोड़ करके अरीज़ा पेश किया था ए परवरदिगार मैं इसका बार बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरख्तों ने नहीं माना। अल्लाह को अल्लाह ने फरमाया फिर मैं कुरान को कहाँ नाजिल करूँ। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह को तो मेरे मुस्तफा की जात पर अल्लाह ने कुरान मुकद्दस को नाजिल कर दिया और कुरान मुकद्दस जब मुस्तफा की जात पर नाजिल हो गया तो मेरे मुस्तफा का मौजूदा देखो। अल्लाह को आज कसम खुदा की जिसके बार को बाल बर्दाश्त न कर सकते, जिसके बार को दरख्त बर्दाश्त न कर सका, आज मेरे नबी का उम्मती छोटा सा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया और जन्नत में जाने का जरिया। रात के देख रहे हैं आप तलबा? जी जी जी, ये छोटे से बच्चे जो आप देख रहे हैं बेशक, जिनको आप अपने घरों में बिठा करके खाना खिलाते जी, माँ बाप जैसी प्यार और मोहब्बत देते हो बेशक, रात, और ये बच्चे कुरान मुकद्दस को पढ़ते हैं रात। छोटे छोटे से बच्चे यार कुरान मुकद्दस को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं रात। ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजिज़ा नहीं तो और क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर हज़रात, कुछ लोगों ने कहा हम कुरान को, अल्लाह अकबर हज़रात, जब मुस्तफ़ा की ज़ात पर कुरान नाज़िल हो गया ना अल्लाह अकबर हज़रात, तो कुछ लोग चले रात मेरे मुस्तफ़ा ने जब कुरान पढ़ करके सुनाया ना लोगों को रात, तो आते गए और लोग सुनते गए। अब जिनके मुकद्दर में अल्लाह ने ईमान लिखा था रात वो कुरान को सुनते चले गए और मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते चले गए, मुस्तफ़ा की बारगाह में आते रहे और मुस्तफ़ा के गुलाम बनते रहे, मुस्तफ़ा के खादिम बनते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हज़रात कुछ लोग चले उठ करके उन्होंने कहा हम भी तो देखे अल्लाह को अकबर का, अल्लाह का कुरान कैसा है, अल्लाह ने कुरान कैसा नाज़िल किया है। अल्लाह को अकबर हज़रात, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आकर के लोगों ने कहा था ए मुस्तफ़ा तुम हमें भी तो कुरान पढ़ करके सुनाओ। तो मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान पढ़ करके सुनाया तो लोगों ने कहा रात ये कल कुरान नहीं है, ये तो तुमने अपनी तरफ से बना लिया है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कुरान ये रखा है, तुम एक हर्फ भी बना करके दिखा दो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है जी। पूरी आयत और पूरी सूरत की बात तो अलग जी, कुरान का एक हर्फ रात और हमारा तो हर हर्फ पर ईमान है। सुभान बेशक, सुभान अल्लाह अल्लाह, में चल करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आ रहे हैं लोग, सुभान अल्लाह, आप बेशक, सुने मेरी बात को सुने जी जी इंशाअल्लाह। जी, असल में शुरू की तकरीर जो होती है वो असल में चली जाती है। हाँ, शुरू वाली जो तकरीर होती है ना, मैं मुफ्ती इरशाद साहब के हुक्म के तहत मैं खड़ा हो गया, वरना मैं भी यही चाह रहा था कि मैं भी बीच में तकरीर करूँगा। लेकिन मुफ्ती इरशाद साहब ये हमारे बुजुर्ग हैं, माशाल्लाह आलिम हैं, मुफ्ती आलिम है, तो मैं आलिम को कहने को सलाया मैंने और मैं पहले ही तकरीर करने के लिए खड़ा हो गया। मेरी तकरीर इधर उधर को बहुत जा रही है।
बहरहाल चलिए मुझे जो कहना है वो मैं कह दूँ इंशाल्लाह, है ना बहरहाल, है ना। पर अल्लाह कबूल फरमा ले इंशाल्लाह, है ना। बस अल्लाह ने कबूल फरमा लिया और अल्लाह ने हमें अमल की तौफीक अता फरमा दी। आपने अगर एक गोशा भी, अगर एक मोहब्बत के साथ में अपने दिल के अंदर रख लिया, इंशाल्लाह तो मैं समझता हूँ तुम्हारी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, मेरी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, इन उलमा की बख्शिश का जरिया भी बन जाएगा। इसलिए जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की याद मनाई जाती है, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जश्न मनाया जाता है, रात बहुत खूबसूरती लगी आते हैं। अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी सुनने के लिए आया करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत नूरानी फरिश्ते भी सुनने के लिए आए। जी बेशक। देखो कुरान, देखो कुरान, बेशक। कुरान क्या चीज है जी। कुरान को आज हमने ताक की जीनत बना करके रख दिया, बेशक। हिंदुस्तान में लपेटा और कुरान को घर में रख दिया। हजरात बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ हजरात, कि जो पढ़े थे बेचारे भूल गए। हाफिज अगर भूलता है तो वो एक अलग बात है हजरात, समझ गए नहीं। हाँ, लेकिन नाज़िर खां जो देख करके कुरान पढ़ता है, अल्लाह अकबर, जाने कितने मेरे भाई ऐसे हैं अल्लाह अकबर के वो कुरान को पढ़ करके भूल गए। अजीज़ान नबी, वजह क्या है? वजह यही तो है कि जब हम नमाज़ें नहीं पढ़ते, जब हम अल्लाह की बारगाह में पेशानी नहीं झुकाते, खुदा की बारगाह में रुकू और सजदे नहीं करते, उसके बाद अल्लाह के मुक़द्दस कुरान की तिलावत नहीं करते। अल्लाह जब कुरान को हमने पढ़ा कि नहीं, जब कुरान को हमने देखा कि नहीं, कुरान को हमने ताक की सीरत बना करके रख दिया, हिंदुस्तान में लपेट करके रख दिया। अल्लाह ये कुरान ताक की सीरत बनने के लिए लगी है। अल्लाह ये कुरान घरों में पढ़ करके अल्लाह की रहमतों को लाने के लिए है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान, जलसा-ए दस्तारबंदी। ये कुरान लो, कुरान सुने आप हजरात, कुरान को जो भी पढ़ता है ना, जिस मकसद के तहत भी पढ़ता है कुरान को, अल्लाह उसी मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। बेशक बेशक। हाँ, मेरी बात को गांठ से बांधे इंशाअल्लाह। जी। कुरान जिस मकसद के लिए भी पढ़ो, बेशक, पहले अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाओ, रब की बारगाह में रुको और सजदे करो, और उसके बाद अल्लाह का कुरान खोलो, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और दुरूद पाक पढ़ करके अल्लाह के कुरान की तिलावत को शुरू करो। हज़रात पढ़ो और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज करो, अरीज़ा पेश करो। ए परवरदिगार, हमने नमाजों को पढ़ा, ए परवरदिगार हमने तेरी बारगाह में पेशानी को झुकाया, ए परवरदिगार हमने रुको और सजदे किए, ए परवरदिगार उसके बाद हमने तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत को किया। ए परवरदिगार इस कुरान के सदके में मेरी परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरा रब फरमाता है कि मेरा बंदा अपने हाथों को चेहरे पर भी लगी फेरता है कि मैं उसकी परेशानियां दूर फरमा देता हूँ। जब यही बंदा कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, ए परवरदिगार कुरान के सदके में मेरे घर बार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह कुरान के सदके में घर बार में बरकत अता फरमा देता है। जब यही बंदा अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, ए परवरदिगार मैंने तेरे मुकद्दस कुरान को पढ़ा है, ए परवरदिगार तू मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह तो अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा देता है, घर बार में बरकत अता फरमा देता है, इज्जत और शोहरत में बरकत अता फरमा देता है। लेकिन जब यही बंदा जब अल्लाह का कुरान पढ़ता है, जब दीवार का में रोता है, अरीज़ा पेश करता है, अब कुरान का मौजूदा देखो ए मुसलमानों, जब यही बंदा कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, ए परवरदिगार कुरान मैंने पढ़ा है, मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा हाथों की चेहरे पर भी लगी फेरता है कुरान के सदके में उसके बाद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान, उलमा अहले सुन्नत। रात कुरान है ये मेरे, ये कोई खेल नहीं है, और इसको पढ़ने में बड़ी मेहनत लगती है। बेशक, इसके पढ़ने में, याद करने में बड़ी मेहनत लगती है। ये तो इन उलमा से पूछो हजरात, ये उलमा बताएंगे आपको कैसे हजरात टूटी हुई चटाई पर बैठ करके अल्लाह अकबर। हजरात कभी रात को 11 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह को 5 बजे उठ जाते हैं, अल्लाह अकबर दिन भर पढ़ते हैं, उसके बाद में जाकर के कहीं रुकू तो रुकू याद होते हैं। हजरात वो भी उस्ताद के पास जाते हैं, उसमें भी उस्ताद के पास में 2 गलतियां अगर आ जाती है, अल्लाह अकबर तो उस्ताद फिर वापस कर देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए क्यों उस्ताद वापस करता है? उस्ताद इसलिए वापस करता है कि हम तुम्हारा कच्चा सबक नहीं सुनेंगे, इसलिए कि अगर तुम आज कच्चा सबक सुनाओगे तो ये हमेशा के लिए कच्चा हो जाएगा। जब तुम पक्का करके लेकर आओगे तो तुम आज भी पक्के बन जाओगे और जब तक रहोगे पक्के। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, मुफ्ती इरशाद साहब किबला सादी दामत बरकातुहुल कुस्सिया ने मुझ जैसे निकम्मे को इम्तिहान के लिए बुलाया।
और मैं आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये कारी मोहम्मद आमिर साहब किबला, मैंने मदरसे का इम्तिहान जायज़ा लिया, बच्चों से सुना मैंने जगह जगह से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत अच्छा बच्चों को पाया अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। जो आप मेहनत कर रहे हैं कसम खुदा की, जो आप बच्चों को अपने घरों पर रह करके खाना खिला रहे हैं हजरात, इन उलमा को रख रहे हैं, इनकी तनख्वाह का इंतजाम कर रहे हैं, इनकी देखभाल भाल कर रहे हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने उससे अंदाजा ये लगाया हजरात कि आपकी मेहनत बेकार रखी जाएगी, आपकी मेहनत रेगा रखी जाएगी। इसलिए जो अल्लाह के कुरान के लिए हजरात कुरान का मुहाफिज हो जाता है, कुरान के लिए निकलता है हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके घरबार में भी बरकत अता फरमाता है, कारोबार में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुझे इशारा हो गया तकरीर का, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप जानते हैं कि 15-20 मिनट के बाद तो मूड बनता है आदमी। जी जी जी। बहरहाल ये मैं तो ये चाहता हूँ कि तकरीर हो या नहीं हो, लेकिन जलसा कामयाब हो। बेशक तकरीरें तो अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती है ना, बहरहाल है ना। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक ये कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, मचल करके कह दो एक मरतबा सुभान अल्लाह, एक मरतबा कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुरान को हमने ही नाजिल किया। किसने नाजिल किया? अल्लाह क्या फरमाता है? कुरान को हमने, बोलो सब बोलो, कुरान को हमने ही नाजिल किया, हमने ही नाजिल किया, और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। सुभान बेशक बेशक। अच्छा ईमानदारी के साथ में बताओ कि जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उससे कोई मिटा सकता है? उससे कोई इधर से उधर कर सकता है? उसका जेर जबर इधर से उधर हो सकता है? उसका पेश या मद इधर उधर को हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए कि जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रखा है और जिससे अल्लाह इज्जत देता है उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, और खुदा जिसे नीचा करता है उसे कोई ऊंचा नहीं। बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे इस पढ़ने को जो मैंने बोला है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और मेरे बोलने में जो भी कस्सन सहवन लफ्ज़न मानन अदबन अगर कोई गलती हो गई अल्लाह अपने फिर से अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मदरसा जो चल रहा है, क्या नाम है? गुलशन मुस्तफ़ा, गुलशन रज़ा, माशाअल्लाह। अल्लाह उस मदरसे को दिन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके भी घरबार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। तमामी उलमा को, आपको सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ। मेरे साथ मिलकर के कलमा पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।